नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स में और कमी का इशारा किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जहां 1 लाख की खरीद पर 25,000 का टैक्स लगता था, वहीं अब ये घटकर 5 से 6,000 रह गया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, टैक्स का बोझ और कम होता जाएगा। पीएम ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में जीएसटी से आर्थिक मजबूती की शुरुआत हुई थी और 2025 में फिर बदलाव से देश को नई मजबूती मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की चुनावी कमान कांग्रेस के हाथ में होगी। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल कराएगी और सत्ता में आने पर उन्हें लागू करेगी। इसे आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा है कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस निभाएगी। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने पर कांग्रेस ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है। दिल्ली स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के फरार डायरेक्टर चैतन्य नंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर लड़कियों के यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 62 वर्षीय आरोपी पर हॉस्टल में कैमरे लगाकर छात्राओं को डराने और डिग्री रोकने की धमकी देकर उनका शोषण करने का आरोप है। एफआईआर में 11 गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं और इसमें एसोसिएट डीन श्वेता का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सरस्वती गरीब छात्राओं को खासतौर पर निशाना बनाता था। बांग्लादेश के तख्तापलट के बाद सत्ता में आए नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। न्यूयॉर्क में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत से समस्या है क्योंकि उन्हें छात्रों का व्यवहार पसंद नहीं आया। यूनुस ने यह भी कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत आई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। यूनुस कई बार भारत से हसीना को सौंपने की मांग कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लद्दाख में आज जो संघर्ष चल रहा है वो कल पूरे देश की लड़ाई बन सकता है। लद्दाख में एक दिन पहले भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र की आवाज दबाना खतरनाक है और हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमने अंग्रेजों से आजादी इसलिए ली थी कि जनता बीजेपी की गुलाम बन जाए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 213 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लेक्चरर, उर्दू मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार, लेखाधिकारी और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे अहम पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर तय की गई है। मेडिकल ऑफिसर के 125 पद सबसे ज्यादा हैं, जबकि लेक्चरर के 15 और लेखाधिकारी के 32 पद शामिल हैं। कानूनी पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री होना जरूरी है। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के बीच 97 तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों की मेगा डील होने जा रही है। इस सौदे की लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और यह समझौता जल्दी हो सकता है। शुक्रवार को 36 पुराने मिग 21 विमानों के रिटायर होने के बाद वायुसेना की ताकत घटकर 29 फाइटर स्क्वाड्रन रह जाएगी। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है और वो जल्दी चीन से 40 J-35S स्टेल्थ जेट्स लेने वाला है। चीन भारत से 4 गुना अधिक लड़ाकू विमानों और बमबर्षकों के साथ रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, जो 60 साल बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति का भाषण था। इस ऐतिहासिक मौके पर सीरिया के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई और लोग गली गली में भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़े। लोग हाथों में अपने देश का झंडा लहराते नजर आए। राष्ट्रपति ने कहा कि सीरिया अब दुनिया के देशों के बीच अपना उचित स्थान वापस पा रहा है। आखिरी बार 1967 में नरेंद्र 88 ने संयुक्त राष्ट्र में सीरिया का प्रतिनिधित्व किया था। यह भाषण असद परिवार के शासन से पहले का था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने जेपी नड्डा के निर्देश पर यह घोषणा की। चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने रणनीति को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत ने गुरुवार को मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पहली बार ये परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करता है जिन्होंने रेल नेटवर्क से ऑन दी मूव कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया है। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। ये कदम भारत की सामरिक शक्ति को और मजबूत करेगा।